नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वीडियो कक्षा के माध्यम से मैं डॉक्टर क्षमा शुक्ला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 10वीं विषय संस्कृत प्रकरण प्रत्यय प्रत्यय में ठक, त्वा, तल, टाप, अनियर और इन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम परीक्षा हेतु निर्धारित प्रश्न और अंक भार के बारे में जानते हैं। प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न आता है, निर्दिष्ट किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय बताइए। प्रत्यय दिए रहेंगे, उसमें से आपको धातु और प्रत्यय के बारे में बताना होगा, जो कि 1 और 1 अंक मिलाकर के 2 अंक का यह प्रश्न होता है। 1 अंक का आपको धातु का 1 अंक होता है और प्रत्यय का 1 अंक होता है। आइए अब हम इस प्रकरण के बारे में जानते हैं। इस प्रकरण के माध्यम से हम प्रत्यय व उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम इन प्रत्ययों का उपयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय कहते किसको हैं? प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात जैसे गम है तो गम धातु हो गई, उसमें अगर इत्ता प्रत्यय लगता है तो गतः बन गया। क्री धातु है तो क्री धातु में इत्वा प्रत्यय लग करके इत्वा बन गया। आइए अब हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय है और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं जैसे हैं, और इनसे बनने वाले पदों को हम कृदंत कहते हैं। जैसे गम धातु है, लिख धातु है, ये सब जो धातुएं होती हैं, पा धातु है, ये सब धातुएं होती हैं, उनमें हम प्रत्यय को जोड़ करके नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को 3 कोटियों में विभाजित किया जाता है: अव्यय, विशेषण और संज्ञा। अब हम अव्यय के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है व्यय न होना। अव्यय शब्द उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें विभक्ति नहीं लगती है। यह शब्द जैसे रहते हैं उसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उसका प्रयोग उसी रूप में होता है जिस रूप में वह रहते हैं। जैसा कि अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि व्यय न होना। दूसरा है विशेषण। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम कृत प्रत्यय के भेद के बारे में जानते हैं। कृत प्रत्यय के 9 भेद होते हैं। पहला अक्त्वा प्रत्यय, दूसरा ल्यप प्रत्यय, कृत प्रत्यय, इक्तवतु प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, इक्तिन प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। इसमें हम सबसे पहले इक्तवा प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तब इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जब एक ही कर्ता द्वारा, कर्ता किसे कहते हैं
किसी भी कार्य को संपादित करने वाला जो होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। किसी भी वाक्य में एक कर्ता होता है और दूसरी होती है क्रिया। कर्ता करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कर्ता होता है और वह जिस कार्य को संपादित करता है वह क्रिया होती है, और उसके द्वारा जो कार्य होता है वह उसका कर्म हो जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वे प्रधान क्रिया से पहले हुई क्रिया को द्योतित करते हैं। ठीक है, तो इस इक्त्वा प्रत्यय को हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे रामः पठित्वा गृहं गच्छति, अर्थात राम पढ़कर घर जाता है। ठीक है, इस वाक्य में राम दो कार्य कर रहा है, पहला पढ़ने का कार्य कर रहा है और दूसरा घर जाने का कार्य कर रहा है। इन दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया जो पठित्वा से प्रकट होती है वह पूर्व काल में हुई, अर्थात राम पहले पढ़ा, उसके बाद पढ़ करके वह घर गया। तो जो पढ़ने की क्रिया हो रही है उसकी वह घर जाने की क्रिया के पूर्व की क्रिया है। तो इन दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया जो पठित्वा से प्रकट हो रही है वह पूर्व काल में हुई है, अतः पठित्वा को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अक्त्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है। और जब अक्त्वा प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तब अक्त्वा प्रत्यय में लशक व तद्धिते सूत्र से तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि लकार शकार व का वर्ग इत संज्ञक हो जाते हैं, अतः यहाँ पर अक्त्वा के क की इत संज्ञा हो जाती है तथा इसका केवल त्वा शेष रह जाता है। कुछ धातुओं में केवल त्वा तथा कुछ में केवल इत्वा लगता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे है कृत्वा, कृत्वा शब्द बना है। कृत्वा शब्द क्री और अक्त्वा से मिलकर बना है। क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है और क्री धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ करके कृत्वा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है करके, अर्थात पूर्व में यह क्रिया हो चुकी, अर्थात करके। तो यहाँ पर क्री धातु है, क्री धातु के साथ जब हमने अक्त्वा प्रत्यय लगाया तो अक्त्वा का जो का होता है, हमने यहाँ पर आपको लशक व तद्धिते सूत्र बताया है। लशक व तद्धिते सूत्र से यहाँ पर यहाँ का जो का है वह हट जाता है, और उस का के हट जाने से, और लशक व तद्धिते सूत्र में कहा गया है कि लकार शकार तथा का वर्ग इत संज्ञक हैं, अतः इस सूत्र के माध्यम से यह जो का है वह इत संज्ञक है। इत संज्ञक होने के कारण यह यहाँ से हट जाता है। का के हट जाने पर क्री धातु में त्वा जुड़ करके कृत्वा शब्द बनता है। उसी प्रकार से दा धातु है, इक्त्वा प्रत्यय है, यहाँ पर भी लशक व तद्धिते सूत्र से का हट जाता है, इसकी का की इत संज्ञा हो जाती है और यह का हट जाता है और द धातु के साथ त्वा प्रत्यय मिल करके दत्वा बन जाता है। फिर गम धातु है, इक्त्वा प्रत्यय है, गम धातु के साथ इक्त्वा प्रत्यय मिल करके इक्त्वा का लशक व तद्धिते सूत्र से यहाँ पर का हट गया और गम धातु के साथ त्वा मिल करके गत्वा शब्द बन गया। फिर यहाँ पर श्रु है, श्रु धातु के साथ इक्त्वा प्रत्यय लशक व तद्धिते सूत्र से इक्त्वा का हट करके श्रुत्वा शब्द बन गया। इसी प्रकार से पत धातु है, पत धातु के साथ इक्त्वा प्रत्यय का लशक व तद्धिते सूत्र से हट करके पतित्वा शब्द बना। इस प्रकार से यह हमने इक्त्वा प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की, अर्थात इक्त्वा प्रत्यय में
लशक तद्धिते सूत्र से, और लशक तद्धिते सूत्र का अर्थ यह होता है कि तद्धित से भिन्न। तो यह हम जो पढ़ रहे हैं वो कृत प्रत्यय है, तो यह नियम भी यहां पर लग गया कि तद्धित से भिन्न प्रत्यय के आदि लकार शकार का वर्ग इत संज्ञक हो जाते हैं। तो यह हमारा कृत प्रत्यय है, तो यह तद्धित से भिन्न हो गया, और लकार शकार और क वर्ग, अर्थात यहाँ पर क वर्ग है तो यह इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक होने के कारण यहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है और यह क यहाँ से हट जाता है। इस प्रकार से यह क हट करके क्री धातु के साथ क हटने से त्वा शेष रह गया और कृत्वा बना। आइए अब हम अनीयर प्रत्यय के बारे में जानते हैं। अनीयर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। हलंत्यम सूत्र से र की इत संज्ञा हो जाती है और र का लोप हो जाता है। अनीयर का अनीय शेष रह जाता है। इसका प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया का लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होता है। भाववाच्य भाववाच्य के कर्ता में तृतीया तथा क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में होती है। रूप इसके तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। तो अनीयर प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। गम और अनीयर। गम धातु से अनीयर प्रत्यय मिल करके पुल्लिंग में गमनीय बना है, स्त्रीलिंग में गमनीया और नपुंसक लिंग में गमनीयम बना है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अनीयर प्रत्यय में हलंत्यम सूत्र से र की इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर गम धातु है, अनीयर प्रत्यय है, अनीयर के र की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने से यह र यहाँ से हट गया और अनीय शेष रह गया, तो गम अनीय। तो इसको गम धातु और अनीय प्रत्यय मिल करके गमनीय शब्द बन गया। उसी प्रकार से क्री धातु में अनीयर प्रत्यय जोड़ करके र हलंत्यम से र की इत संज्ञा हो गई और क्री अनीय, तो अनीय शेष रह गया। करणीय, करणीया और करणीयम यह बन गया। पठ धातु में अनीयर प्रत्यय लग करके र की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, अनीय शेष रह गया। पठनीय, पठनीया, पठनीयम यह तीनों धातु रूप बन गए। तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों के रूप बन गए। भू धातु में अनीयर प्रत्यय हलंत्यम से र की इत संज्ञा, अनीय शेष रह गया। भवनीय, भवनीया और भवनीयम। पा धातु से अनीयर प्रत्यय हलंत्यम से र की इत संज्ञा हो गई, पानीय, पानीया और पानीयम यह रूप बन गया। अब तक आपने जो प्रत्यय पढ़ा वह कृत प्रत्यय था। आइए अब हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानते हैं। तद्धित प्रत्यय अर्थात तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः इति तद्धिता। यह सूत्र है इसका, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो भिन्न भिन्न प्रयोगों में काम आ सकें। जैसे प्रातिपदिक जो होते हैं अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि में जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय संज्ञा में जुड़ जाते हैं, सर्वनाम में जुड़ जाते हैं और विशेषण में जुड़ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है। तो यह जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनमें जुड़ जाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय के भेद के बारे में जानते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद हैं मतुप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय,
इनी प्रत्यय, तल प्रत्यय, ठक प्रत्यय और टाप प्रत्यय। आइए हम सबसे पहले इनी प्रत्यय के बारे में जानते हैं। आकारांत शब्दों के पश्चात इनी अर्थात इन, वान, वाला आदि के अर्थों में इनी प्रत्यय प्रयुक्त होता है। इनी को इन आदेश हो जाता है। यह इसका सूत्र है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, धन इनी, यहां पर इनी प्रत्यय लगा है। परिभाषा में बताया गया है कि इनी प्रत्यय जहां पर लगता है वहां पर इनी को इन आदेश हो जाता है। यहां पर धन के साथ इनी को जोड़ देने पर इनी के स्थान पर इन आदेश होकर के धनिन बन गया है। बल के साथ इनी को जोड़ने पर बलिन बना, इनी का इन आदेश हो गया। बल के साथ इनी जोड़ने पर बलिन बना और इनी का इन आदेश हो गया, बलिन बन गया। गुण के साथ इनी जोड़ देने पर गुणिन, यहां पर भी इनी का इन आदेश हो गया। फिर प्रणय के साथ इनी जोड़ देने पर इनी के स्थान पर इन आदेश होने पर इन जोड़ने पर प्रणयिन और दोष के साथ इनी जोड़ देने पर दोषिन और इनी का इन शेष रह गया और वह बन गया दोषिन। तल प्रत्यय। आइए अब हम तल प्रत्यय के बारे में जानते हैं। किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में त्वा अथवा तल को जोड़ देते हैं। किसी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में त्वा अथवा तल को जोड़ देते हैं। तल प्रत्यय के अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तल का ल इत संज्ञक है। हलंत्यम सूत्र से अंतिम अल होने के कारण इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने के पश्चात इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुशल शब्द है, कुशल के साथ तल प्रत्यय लगा है। कुशल के साथ तल प्रत्यय लगने पर तल का ल हलंत्यम सूत्र से इस तल के जो ल है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई, क्योंकि यह अंतिम है, अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण होने से हलंत्यम सूत्र से ल की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने के पश्चात फिर अजाद्यतस टाप सूत्र है, उससे अजाद्यतस टाप सूत्र का अर्थ है कि अज आदि और अकारांत शब्दों का जब स्त्रीत्व कहना हो तब टाप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर यह स्त्रीलिंग में बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर टाप प्रत्यय हो गया और उस टाप प्रत्यय की चुटु से ट की और हलंत्यम से प की इत संज्ञा हो गई और आशेष बन गया। आशेष बन जाने के कारण कुशल और ता, तो ये मिला करके कुशलता शब्द बना है। उसी प्रकार से गुरु और तल, तल का ल हलंत्यम से ला की इत संज्ञा हो गई। अजाद्यता टाप सूत्र से टाप आया, टाप का ट की चुटु से और हलंत्यम से पा की इत संज्ञा होकर के आशेष रह गया और आशेष वह रह गया तो गुरु में आ मिल करके ता में आ जुड़ गया और वह गुरुता शब्द बन गया। उसी प्रकार से देवता शब्द है, उसमें तल के ला की हलंत्यम से इत संज्ञा, फिर जो अजाद्यतस टाप सूत्र है उससे टाप प्रत्यय आया, टाप के ट की
चुटु से और हलंत्यम से पा की इत संज्ञा हो करके आशेष बच गया, और वह आ जो बच गया वह ता में आ जुड़ करके बन गया देवता। उसी तरह से सुंदर है शब्द है, सुंदर के शब्द के साथ तल प्रत्यय में ल की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, ल की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने के पश्चात क्योंकि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं इसलिए अजाद्यतर टाप सूत्र से यहाँ पर टाप प्रत्यय आया है। उस टाप प्रत्यय के ट की चुटु से और प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो करके आशेष बचता है। उस आ को यहाँ पर ता में जोड़ दिया जाता है और सुंदरता शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य के साथ तल प्रत्यय है, तल की यहाँ पर भी हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई और यह स्त्रीलिंग में बनने के कारण अजाद्यतस टाप सूत्र से टाप प्रत्यय आया है। उस टाप प्रत्यय के ट की चुटु से और हलंत्यम से पा की इत संज्ञा हो गई, आशेष रह गया और उस आ को यहाँ पर ता में जोड़ देने पर मनुष्यता शब्द बन गया। आइए अब हम ठक प्रत्यय के बारे में जानते हैं। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठस्से का सूत्र से ठक का इक हो जाता है, शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर अ का आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, ऊ का औ हो जाता है। इसका शब्द है जैसे यहाँ पर धर्म शब्द है, ठक प्रत्यय आया है, ठस्से का सूत्र से ठक का इक हो करके और आदि जो इसका धा है, धा कर आ में वृद्धि हो करके यह धार्मिक बन गया है। उसी प्रकार से अस्ति है, इसमें ठस्से का सूत्र से ये ठक प्रत्यय है, ठस्से का सूत्र से ठक का इक हो गया और इक होने के पश्चात आदि स्वर में वृद्धि हो गई और ये बन गया आस्तिक। उसी प्रकार से अश्व शब्द है, ठक प्रत्यय के साथ ठस्से का सूत्र से ठक के स्थान पर इक हो गया और आदि जो स्वर है आ उसमें वृद्धि होकर के आश्विक शब्द बन गया। साहित्य है, ठक प्रत्यय ठस्से का सूत्र से इक शेष रह गया और आदि शब्द जो सा है वो बन गया साहित्यिक। लोक ठक तो लोक शब्द है, यहाँ पर भी पूर्व में बताए गए ठस्से का सूत्र से इक शेष रह गया और ये बन गया लौकिक। यहाँ पर ओ है और यह बन गया ओ का औ हो गया, वृद्धि हो गई और वह लौकिक शब्द बन गया। उसी प्रकार से दिन है, दिन और इसके साथ ठक प्रत्यय लगा है, यहाँ पर भी ठस्से का सूत्र से ठक प्रत्यय के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और पूर्व में ये ई जो लगा है इसकी वृद्धि हो करके ई के स्थान पर अ आदेश हो करके ये बन गया है दैनिक। आइए अब हम टाप प्रत्यय के बारे में जानते हैं। टाप प्रत्यय के ट और पा का लोप हो करके केवल आ शेष रह जाता है। वह आ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जोड़ा जाता है। अब आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं और यहाँ पर चुटु सूत्र से ट की तथा हलंत्यम सूत्र से प की इत संज्ञा हो जाती है, यह स्त्री प्रत्यय है। टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। चटक शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ने पर बन गया है चटका। तो यहाँ पर टाप के ट की चुटु सूत्र होता है। चुटु सूत्र जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में यह सारे सूत्र दिए हुए हैं। तो ट की चुटु से ट की और हलंत्यम से प की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने से वह उसका लोप हो करके अशेष रह गया। अशेष रह गया फिर चटक शब्द में आ जुड़ के चटका शब्द बन गया। उसी प्रकार से अज शब्द है, उसमें भी टाप प्रत्यय चुटु से ट की हलंत्यम से प की इत संज्ञा हो करके अशेष रह गया और अज के साथ आ मिल करके अजा शब्द बन गया। प्रथम शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय है। टाप प्रत्यय के ट की चुटु से हलंत्यम की प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो करके आशेष रह गया और प्रथमा शब्द बन गया। सुत शब्द है। सुत
में टाप प्रत्यय लगा है, यहाँ पर भी टाप प्रत्यय के ट की चुटु सूत्र से और प की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के अशेष रह गया और यह सुता शब्द बन गया। शूद्र शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय के में ट की चुटु से प की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के अशेष रह गया है और शूद्र में आ जुड़ करके शूद्रा बन गया है। यह जो टाप प्रत्यय है आपका यह स्त्री प्रत्यय है। आइए अब हम अभ्यास प्रश्न के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बारे में इस पाठ के माध्यम से भी हमने आपको बताया है, तो इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। और एक प्रश्न है आपका, निम्न में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय बताइए। ये आपके पद लिखे हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी धातु लगी है और कौन सा प्रत्यय लगा है। और वह जो धातु और प्रत्यय है इसकी व्याख्या आप इस प्रकार से करेंगे कि इसमें कौन सी धातु लगी हुई है। जैसे आपका ये पठित्वा है, गंतुम है, लेखनियम है, इसमें आपको धातु बतानी है, प्रत्यय बताना है और वह जो प्रत्यय लगा हुआ है वह किस नियम से लगा हुआ है इसको भी आप बताएंगे। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।